नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, फिल्मी दुनिया में कई सारे ऐसे स्टार्स हुए हैं जिन्होंने काफी संघर्ष के बाद सफलता का स्वाद चखा है, या यूं कह लें कि फर्श से लेकर अर्श तक का सफर तय किया है। अपने शुरुआती दिनों में इन स्टार्स ने संघर्ष को इतने करीब से देखा कि शायद कोई आम इंसान होता तो अपना रास्ता ही बदल लेता, लेकिन इसके बावजूद अपने मेहनत और जुनून की वजह से इन सितारों ने न सिर्फ सफलता पाई बल्कि शोहरत की बुलंदियों को भी छुआ। इनमें वैसे तो कई नाम शामिल हैं, मसलन रजनीकांत, अक्षय कुमार, मनोज बाजपेयी, अनुपम खेर, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, पंकज त्रिपाठी, बोमन ईरानी, इनमें और भी कई नाम शामिल हो सकते हैं। मगर इन सितारों में एक नाम ऐसा भी है जिन्होंने न सिर्फ स्टारडम का वो दौर देखा जो किसी और के लिए किसी सपने से कम नहीं है, बल्कि शोहरत के साथ साथ सम्मान भी हासिल किया। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं मिथुन चक्रवर्ती की। एक दौर ऐसा भी था जब दूसरे स्टार्स उन पर तंज कसते थे, उनकी शक्ल सूरत को लेकर, उनकी स्किन कलर को लेकर। फिल्म इंडस्ट्री की गंदी राजनीति का शिकार भी हुए, लेकिन मिथुन चक्रवर्ती ने कभी हिम्मत नहीं हारी, लगातार कोशिश करते रहे और अपमान का घूंट भी पीते रहे। बाद में उन्हीं कलाकारों ने जो कभी उनके साथ काम करने से मना कर दिया करते थे, न सिर्फ उनके साथ काम किया बल्कि उनकी फिल्मों में जूनियर रोल के साथ समझौता भी किया, क्योंकि चढ़ते सूरज को हर कोई सलाम करता है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम कुछ ऐसे ही कलाकारों के बारे में बात करेंगे जो मिथुन चक्रवर्ती के स्टारडम के आगे न सिर्फ फीके पड़ गए बल्कि कुछ तो गायब ही हो गए। जी हाँ दोस्तों, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आप मिथुन चक्रवर्ती के जबरा फैन हैं, दिल से आप उन्हें एक अच्छा कलाकार मानते हैं, तो आप इस वीडियो को लाइक और अपने इस प्यारे से चैनल को सब्सक्राइब कर ले। हम आपके लिए ऐसी ही जानकारियों और मनोरंजन से भरपूर वीडियो बनाते ही रहते हैं। तो चलिए वीडियो में आप आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, मिथुन चक्रवर्ती के स्टारडम के तले दबने वाले अभिनेताओं की बात करें तो वैसे तो उनमें कई नाम शामिल हैं, लेकिन जो नाम सबसे पहले आता है वो है विनोद मेहरा का। यूं तो विनोद मेहरा ने अपने करियर की शुरुआत साल 1971 में ही कर ली और मिथुन के आने तक उन्होंने कई हिट फिल्मों में काम भी कर लिया था, लेकिन सच कहे तो मिथुन के स्टारडम के आगे विनोद मेहरा सहायक अभिनेता तक ही सीमित रह गए थे। इन दोनों ने 1 दर्जन से भी अधिक फिल्मों में साथ काम किया है। इनकी शुरुआती फिल्मों में विनोद मेहरा का नाम मिथुन चक्रवर्ती से पहले आता था, क्योंकि विनोद मेहरा मिथुन से सीनियर माने जाते थे। लेकिन जैसे जैसे मिथुन का स्टारडम बढ़ता चला गया, वैसे वैसे विनोद मेहरा का नाम और शोहरत धीरे धीरे नीचे दबता चला गया। विनोद मेहरा अक्सर मिथुन चक्रवर्ती की फिल्मों में सहायक भूमिका निभाते हुए नजर आते थे। उन्होंने अपने आखिरी वक्त तक जितनी भी सफल फिल्में की है, उनमें से काफी सारी फिल्में मिथुन के साथ ही की है, जैसे प्यारी बहना, प्रेम प्रतिज्ञा, वक्त की आवाज। कहा जा सकता है कि जैसे शशि कपूर अपने करियर के ढलान पर बड़ी हिट देने के लिए अमिताभ बच्चन पर पूरी तरह से निर्भर हो गए थे, वैसे विनोद मेहरा 80 के दशक में बड़ी हिट फिल्म देने के लिए मिथुन चक्रवर्ती पर भी निर्भर हो गए थे। दूसरे नंबर पर हम जिस अभिनेता की बात करने जा रहे हैं उनका नाम है राकेश रोशन। जी हाँ दोस्तों, राकेश रोशन ने भी अपना करियर लगभग 1970 में ही शुरू कर लिया था, लेकिन उन्हें भी बतौर लीड अभिनेता सफलता नहीं मिली। यही वजह रही कि जब मिथुन चक्रवर्ती ने कम बजट की हिट फिल्में देनी शुरू की तो राकेश रोशन ने उनकी फिल्मों में सहायक भूमिकाओं को करना स्वीकार कर लिया। दोनों साथ में 1981 में जीने की आरजू और 1982 में करवट जैसी सफल फिल्में दी थी। राकेश रोशन मिथुन के स्टारडम से अच्छी तरह से वाकिफ थे और शायद इसलिए उन्होंने खुद की प्रोडक्शन की फिल्म जाग उठाओ इंसान में उन्होंने लीड रोल मिथुन चक्रवर्ती को ही दिया और खुद सहायक भूमिका स्वीकार की। हालांकि ये बात भी गौर करने वाली है कि बाद में राकेश रोशन ने न सिर्फ फिल्म के डायरेक्शन और प्रोडक्शन से अपना नाम और दौलत कमाया बल्कि बेटे का करियर भी बूस्ट करने का काम किया। आज ऋतिक रोशन भले ही सुपरस्टार न बन पाए हो, लेकिन एक कामयाब एक्टर तो जरूर हैं। दोस्तों, अब हम बात करने वाले हैं जिस एक्टर की, उस एक्टर ने एक वक्त में अपनी पहली सुपर डुपर हिट फिल्म से न सिर्फ पूरे भारत में धूम मचा दी थी बल्कि इंडस्ट्री में उसे अगले सुपरस्टार के तौर पर भी देखा जाने लगा था। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं कुमार गौरव की। दोस्तों, कुमार गौरव जिनकी पहली फिल्म लव स्टोरी ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी, इसके बाद उनकी दूसरी फिल्म तेरी कसम भी सफल रही थी। हर टॉप का बैनर और अभिनेत्री कुमार गौरव के साथ काम करने को उतावले थे और मिथुन को लगभग नजरअंदाज ही किया जा रहा था तब।
कहा जाता है कि पूनम ढिल्लों ने तो मिथुन को बी ग्रेड हीरो कहकर उनके साथ काम करने से मना ही कर दिया था और उनकी जगह कुमार गौरव के साथ फिल्म रोमांस साइन कर ली थी। लेकिन मिथुन के सितारे जैसे ही बुलंदी पर पहुंचे, इनकी अकड़ भी जाती रही। वैसे रोमांस फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हो गई थी। हाल ये हो गया था कि सिर्फ 2 साल के अंदर ही कुमार गौरव के साथ काम करने की कोई अभिनेत्री नहीं बची थी और मिथुन के साथ काम करने को सब तैयार हो गए थे। कुमार गौरव के वे दिन भी आए जब 1991 में अपने करियर को बचाने के लिए वो फिल्म प्रतिज्ञाबद्ध में मिथुन के भाई का रोल करने को तैयार हो गए थे। हालांकि वो फिर भी अपना डूबता करियर बचा नहीं पाए। दोस्तों, अब इस लिस्ट में जिस अभिनेता का नाम आता है उसका नाम है राज किरण। दोस्तों, वैसे तो राज किरण की एक्टिंग करियर की शुरुआत लगभग मिथुन के साथ ही हो गई थी, लेकिन एक अच्छे अभिनेता होने के बावजूद वो मिथुन से काफी पीछे रहे और इसका कारण यह था कि जहां मिथुन पूरी लगन और मेहनत से लगातार अपना काम करते रहे और अपनी असफलता और बेइज्जती से हारे नहीं, वहीं राज किरण शराब के नशे में इतने मशगूल हो गए कि अपने हाथों ही अपना करियर को गंवा दिया। कभी पतिता फिल्म में मिथुन के साथ लीड रोल करने वाले राज किरण ने कुछ ही सालों में घर एक मंदिर और प्यार का मंदिर जैसी फिल्मों में मिथुन के बिगड़े भाई की भूमिका में नजर आने लगे। बड़े ही अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि राज किरण का करियर का अंत बहुत ही दर्दनाक हुआ। दोस्तों, अब बात उन अभिनेताओं की जिनका हिंदी फिल्म जगत में अपना एक मकाम है और उन कलाकारों ने अपने करियर के सुनहरे दौर को भी देखा है, बुलंदियों को भी छुआ है। एक वक्त ऐसा भी था जब मिथुन चक्रवर्ती फिल्म इंडस्ट्री में अपना पैर जमाने के लिए स्ट्रगल कर रहे थे, तब उन कलाकारों का करियर आसमान की ऊंचाइयों को छू रहा था। लेकिन वक्त के साथ साथ उनका करियर जैसे जैसे ढलान की तरफ बढ़ता गया, उसी रफ्तार से मिथुन का करियर ग्राफ भी सफलता की ऊंचाइयों की तरफ चढ़ता चला गया। फिर एक वक्त ऐसा भी आया जब उन्हीं कलाकारों ने जिन्होंने एक वक्त में मिथुन को नीचा दिखाने की कोशिश की थी या उनका मजाक उड़ाया था, बाद में उन्हीं कलाकारों ने न सिर्फ उनके साथ काम करना स्वीकार किया, बल्कि उनमें से तो कुछ ने तो जूनियर रोल में भी उनकी फिल्मों में काम करना मंजूर कर लिया। हालांकि मिथुन ने खुद को अपमानित करने वाले कलाकारों का कभी नाम अपनी जुबान से नहीं लिया है, लेकिन कई लोगों का मानना है कि जितेंद्र ने एक बार मिथुन चक्रवर्ती का मजाक उड़ाया था उनके स्किन कलर को लेकर, लेकिन बाद में उनसे बड़े स्टार बन जाने के बाद दोनों ने न सिर्फ स्वर्ग से सुंदर और ऐसा प्यार कहां जैसी सफल फिल्मों में साथ में काम किया था। जी हाँ दोस्त, साल 1986 तक आते आते जितेंद्र की फिल्में जब बॉक्स ऑफिस पर असफल होने लगी थी, तब ऐसे वक्त में जितेंद्र को मिथुन के स्टारडम का फायदा भी मिला। प्यार झुकता नहीं की अपार सफलता के बाद तो जितेंद्र भी मिथुन के साथ काम करने को मजबूर हो गए। 1986 में स्टारडस्ट पत्रिका ने एक बार अपने आर्टिकल में लिखा था कि जितेंद्र की फिल्में जिस तरह से असफल हो रही है, उन्हें अब मिथुन का ही सहारा, जिनके दम पर जितेंद्र को जाल, स्वर्ग से सुंदर और ऐसा प्यार कहां जैसी सफल फिल्में नसीब हुई। इस तरह मिथुन ने बिना कुछ कहे सिर्फ अपने काम से अपनी बेइज्जती का बदला ले। दोस्तों, बात करते हैं और ऐसे अभिनेता की जिनकी फिल्मों में मिथुन ने कभी जूनियर आर्टिस्ट के तौर पर काम किया और बाद में जब खुद मिथुन स्टारडम के रेस में उनसे आगे निकल गए, तब उसी आर्टिस्ट ने उनकी फिल्म में एज ए सेकेंड लीड के तौर पर भी काम किया। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं ऋषि कपूर की। जिस समय मिथुन चक्रवर्ती फिल्म इंडस्ट्री में स्ट्रगल कर रहे थे और काम पाने के लिए दफ्तरों के चक्कर लगा रहे थे, उसी समय उन्होंने ऋषि कपूर की 2 फिल्मों में बतौर एक्स्ट्रा काम किया था। ये फिल्में थी खेल खेल में और फूल खिले हैं गुलशन गुलशन। इन फिल्मों में से हालांकि मिथुन के करियर को कोई खास फायदा नहीं पहुंचा था और जब 80 के दशक में मिथुन चक्रवर्ती खुद को एक्शन और डांसिंग स्टार के तौर पर स्थापित करने की कोशिशों में लगे हुए थे, तब उस समय कर्ज जैसी पॉप कल्चर की हिट फिल्म देकर ऋषि कपूर एक स्थापित कलाकार बन चुके थे। वहीं साल 1982 में डिस्को थीम और डिस्को गीतों वाली कई फिल्में रिलीज हुई। इनमें से ज्यादातर फिल्में बड़े बजट की थी, जिसमें बड़े बड़े कलाकारों ने काम किया था। इन फिल्मों का मुकाबला डिस्को डांसर जैसी एक कम बजट वाली फिल्म से, पर इन सभी फिल्मों के बीच सही मायनों में सफलता केवल डिस्को डांसर को ही हासिल। डिस्को डांसर के साथ ही मिथुन चक्रवर्ती ने डिस्को कल्चर वाली फिल्मों से ऋषि कपूर को रिप्लेस करके अपनी जगह बना ली और आगे चलकर ऋषि कपूर ने फिल्म प्यार के काबिल में मिथुन चक्रवर्ती के साथ काम किया और
पप्पी लहरी के संगीत में रेड लाइट ग्रीन लाइट गीत में मिथुन चक्रवर्ती जैसा डांस करने की भरसक कोशिश भी की, लेकिन यह गाना और फिल्म दोनों ही बुरी तरह से असफल रही। वही दोस्तों, आपको यह जानकर हैरानी होगी कि जिस फिल्म ने मिथुन को सफलता के शिखर पर पहुंचा दिया था, वो फिल्म मिथुन चक्रवर्ती से पहले ऋषि कपूर को ही ऑफर हुई थी। वो फिल्म थी साल 1985 की सबसे सफलता फिल्मों में से एक, प्यार झुकता नहीं। दरअसल केसी बोकाडिया ने साल 1989 में चुनौती नाम से एक फिल्म बनाई थी, जिसमें नीतू सिंह ने काम किया था। उन्हीं के जरिए बोकाडिया साहब ने ऋषि कपूर से संपर्क किया और उन्हें यह फिल्म ऑफर, लेकिन काफी कोशिशों के बावजूद ऋषि कपूर कई कारणों से इस फिल्म को करने के लिए सहमत नहीं। फिर यह फिल्म मिथुन चक्रवर्ती की झोली में चली गई और उनके करियर की सुपर डुपर फिल्म साबित हुई। बाद में ऋषि कपूर को इस फिल्म को छोड़ने का बेहद अफसोस भी हुआ। उन्होंने अपनी आत्मकथा खुल्लम खुल्ला में इसके बारे में लिखा भी कि अगर उन्हें किसी फिल्म के ना करने का बेहद अफसोस है तो वो फिल्म है प्यार झुकता नहीं। बाद में ऋषि कपूर ने प्यार झुकता नहीं की सफलता को दोहराने के लिए केसी बोकाडिया के साथ नसीब अपना अपना और मोहब्बत का पैगाम जैसी फिल्मों में काम किया, लेकिन वो प्यार झुकता नहीं की सफलता को दोहरा नहीं पाए। फिल्म प्यार झुकता नहीं की सफलता के बाद तो मिथुन ने 80 के दशक में ऐसी धाक जमाई कि ऋषि कपूर उनके सामने सहायक अभिनेता बनकर रह। साल 1987 की फिल्म हवालात में मिथुन चक्रवर्ती जहां लीड रोल में नजर आए थे, तो वहीं ऋषि कपूर अपनी कई फिल्मों की हीरोइन पद्मिनी कोल्हापुरी के भाई की भूमिका में दिखे थे। इस तरह से 80 के दशक में मिथुन चक्रवर्ती के सामने ऋषि कपूर बुरी तरीके से फीके साबित हो गए। फिर धीरे धीरे मिथुन के करियर में एक ऐसा भी दौर आया जब उनको धुतकारने वाले उनका मुरीद बनने को मजबूर हो गए थे। मिथुन ने अपने एक इंटरव्यू में बिना किसी का नाम लिए कहा था कि अपने करियर की शुरुआत में एक बड़े अभिनेता ने उनसे कहा था कि अगर ये काला लड़का फिल्मों में हीरो बन गया तो मैं फिल्में करना छोड़ दूंगा। लेकिन कहते हैं ना कि वक्त बड़ा बलवान होता है और कभी किसी को नीचा नहीं दिखाना चाहिए। हो सकता है आज जो ये स्ट्रगल कर रहा है, कल वही तुमसे कहीं आगे ना निकल जाए। तो दोस्तों, ये रही हमारी छोटी सी पेशकश मिथुन चक्रवर्ती के बारे में। आशा आपको हमारी ये पेशकश जरूर पसंद आई होगी आपको। तो चलने से पहले आप सभी से वही रिक्वेस्ट कि अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे अभी के अभी कर ले। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार।